नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्री आचार्य विशंबरनाथ दुबे जी से चर्चा वार्ता करेंगे, जो वास्तु, ज्योतिष एवं कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं। गुरुजी, लोग इतना तप करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी वो काफ़ी दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि हमारे कुछ पूर्व नियोजित पाप और पुण्य होते हैं। तो पुण्य के अनुसार मनुष्य इस जन्म में पूर्व नियोजित पुण्य के अनुसार अच्छे सत्कर्म को करता है, धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। सुख की परिभाषा भी लंबी है। ऐसे है कि अर्थागमो नित्यम नित्य निरोगिताश्च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्र अर्थकारी च विद्या ये तानि खर जीव सुखानि राजन। ये जीव के लिए 6 सुख हैं। तो सुख प्राप्त होते हैं कब? तो पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार। दुख भी प्राप्त होते हैं पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार। अब हम चाहें तो ये पुण्य क्या है? पुण्य भी कर्म के अनुसार ही बनता है। और हम अब चाहें कि भाई कर्म करें, हमें सुख की बहुत जल्द प्राप्ति हो जाए, तो जो हमारा पूर्व सिंचित पाप है, किया हुआ पाप है, उसको तो हमको कुछ भोगना है। उसको भोग करके तब हम पुण्य की प्राप्ति होगी, तब हम जा कर के आगे बढ़ेंगे। जब सामंजस्य, भाग्य और पुण्य दोनों का सामंजस्य होता है, तब मनुष्य जीवन में भाग्य और कर्म का तब जीवन में आगे बढ़ता है, और वहीं आगे बढ़ कर के अपने सुख, वैभव और अपनी प्रख्याति फैलाता है। ऐसे कथा आई है महाभारत में। भगवान कृष्ण ने पूछा धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र तुम क्यों कष्ट पा रहे हो? धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु, हमें यह मालूम नहीं हो रहा है कि हमें क्यों कष्ट हो रहा है। यह भी कष्ट में आया है कि अपना पुत्र प्रौढ़ी अवस्था में जवान होकर के अपने सामने मर जाए, तो यह दुख है। तो हम तो जन्म से अंधे हैं, हमने कोई पाप जीवन में किया नहीं है, फिर इस किस पाप का देन है कि हमको यह कष्ट मिला और हमारे 100 पुत्र प्रौढ़ी अवस्था में हमारे सामने मारे गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, तुम अगले जन्म में भी राजा थे, और आपके राज में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में हंस और हंसनी 100 बच्चे दिए थे। उन 100 बच्चों को आपके जिम्मे लगा करके वो कहीं बाहर घूमने के लिए गए। कुछ रोज के बाद आए तो आपके एक भी बच्चे सरोवर में नहीं थे। उस बच्चों को नहीं पा करके हंस हंसनियों ने आपके पास जा कर के गुहार किया कि हे राजन, हमारे एक भी बच्चे उस सरोवर में यानी पोखरे में नहीं हैं। तो आप पता लगाए तो पता चला कि आपका रसोईयादार एक बच्चा रोज पकड़ करके ले जाता था। तो आप रसोईयादार को बुलाए, रसोईयादार से पूछा गया तो कहा कि हम एक रोज एक बच्चे पकड़ करके लाए और बना करके आपको खिला दिए। तो आप कहे कि आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। यह देख करके हम सोचे कि भाई रोज एक बच्चा लाएंगे, रोज एक बच्चा लाता था, आपको बना करके खिलाता था। जब यह बात उन हंस और हंसनी को प्राप्त हुआ, सुना उन लोगों ने, तो उन लोगों ने श्राप दिया कि हे राजन, जिस प्रकार प्रौढ़ी अवस्था में हमारे 100 बच्चे हमारे सामने मारे गए, तुम्हारे भी 100 बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम पुत्र सुख से दुखित होगे। इस श्राप को सुन करके धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, हमने उन हंस और हंसनियों से कोई अन्य विनय प्रार्थना नहीं किया। कहे कि नहीं, इसलिए नहीं किए कि तुम चौथे पन में पहुंच चुके थे और तुम्हारे पास अब यह क्षमता नहीं थी कि पुत्र उत्पन्न कर सको। तो सोचे कि भाई इनके श्राप से नहीं 100 तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, तो हम माने निर्वंशी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए आपने कोई अन्य विनय नहीं किया। तो आप तो चौथे पन में पहुंच चुके थे, आपके अंदर ये क्षमता नहीं थी कि पुत्र उत्पन्न किए करें। तो वह पूर्व जन्म का पाप जो है आप इस जन्म में भोग रहे हैं। तो कुछ पूर्व जन्म के किए हुए पापों को भोगना है। और वो पूर्व जन्म के किए पाप नष्ट कब होंगे? तो जब हम पुण्य करेंगे तब। तो हम पुण्य करते हैं और चाहते हैं कि इसका रिफंड तुरंत हमें प्राप्त हो, हमें सुख की प्राप्ति हो। अरे भाई, तो कुछ दुख है उसको उसका नष्ट करके तब न सुख की प्राप्ति होगी। पंडित जी एक थे, वे पढ़े थे पुराणों में, वेदों में ऐसा आया है कि 12 लाख गायत्री माता जी का जो जप करेगा उसके दुख सारे नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने 12 लाख जप कर लिया। इसके बाद सोचते थे कि भाई हमने 12 लाख जप कर लिया, इसके बाद भी हमारी कष्ट जो है ज्यों की त्यों है। यह सोच ही रहे थे कि सामने एक लड़की आकर के खड़ा हो गई, कही कि अपने पीछे मुड़ करके देखो ब्राह्मण। जब ब्राह्मण देवता पीछे मुड़ करके देखे तो अनेकों अग्नि का ज्वाला उठ रहा था। कही लड़की कि इतने तुम्हारे पाप थे
और इतने अग्नि के ज्वाला को लांघ करके फांद करके मैं यहाँ पर आई हूँ। तो तुम्हारे पापों को नष्ट करके तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब जो करोगे यह तुम्हें सुख की प्राप्ति दिलाएगी। उसके बाद पंडित जी माता गायत्री का जाप किए और माता गायत्री के जाप से इस संसार में सारे सुख को भोग करके अंत में अपने कुल परिवार सहित गोलोक धाम को प्राप्त किए। प्रेम से बोले माँ गायत्री की जय।